पाठ 10 बल, कार्य तथा ऊर्जा, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। मुख्य बिंदु। बल, बल के प्रकार, कार्य, ऊर्जा के प्रकार। व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। कुछ व्यक्ति खेतों में कार्य करते हैं, कुछ कारखानों में, कुछ कार्यालय आदि में। इस प्रकार किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए बल एक रूप में या दूसरे रूप में आवश्यक होता है। बल, हम किसी भी वस्तु को धकेलने अथवा खींचने का कार्य केवल बल के द्वारा कर सकते हैं। हम बल को देख नहीं सकते, हम केवल इसके विभिन्न प्रभावों को महसूस कर सकते हैं। धकेलना या खींचना बल का ही प्रभाव है। बल के द्वारा हम धकेलना, खींचना, किसी चलती हुई वस्तु की दिशा बदलना, किसी वस्तु को उठाना तथा अन्य सभी प्रकार के काम कर सकते हैं। बल के प्रकार। पेशीय बल, मांसपेशियों द्वारा किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाने वाला बल पेशीय बल कहलाता है। जैसे जब एक गेंद को हाथ से धकेलते हैं तो वह चलने लगती है। हम हाथ की मांसपेशियों द्वारा चलती गेंद को रोक भी सकते हैं या गतिशील गेंद की दिशा को बदल भी सकते हैं। घर्षण बल, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खींचता या धकेलता है तो वह वस्तु जमीन से रगड़ती है। जब भी कोई दो वस्तुएं एक दूसरे से रगड़ती हैं, तब उनके बीच घर्षण होता है। कोई भी चलती हुई वस्तु घर्षण के कारण ही रुकती है। चिकनी सतह पर घर्षण कम होता है तथा रूखी सतह पर घर्षण अधिक होता है। चिकनी सतह पर घर्षण कम होने के कारण किसी वस्तु को खींचने या धक्का लगाने में आसानी होती है, जबकि रूखी सतह पर किसी वस्तु को सरकाने में कठिनाई होती है। गुरुत्वाकर्षण बल, यह एक ऐसा बल है जो पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति व वस्तु पर लगता है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के द्वारा लगाए जाने वाले इस खिंचाव के बल को गुरुत्व बल कहते हैं। पृथ्वी के द्वारा वस्तु या व्यक्ति पर लगाया जाने वाला बल उस वस्तु या व्यक्ति के भार पर निर्भर करता है। पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया जाने वाला बल ही वस्तु के भार का निर्धारण करता है। उत्प्लावन बल, यदि हम एक खाली गिलास या लकड़ी के टुकड़े को जल में धकेलते हैं तो यह ऊपर की ओर एक बल महसूस करता है, क्योंकि जल ऊपर की ओर धकेलता है। यह जल का उत्प्लावन बल कहलाता है। इसे जल के ऊपर को धकेलने के रूप में समझाया जा सकता है। उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा हटाए गए जल का भार। यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल के समान या कम होता है तो यह जल में तैरने लगती है, जैसे लकड़ी का टुकड़ा, खाली गिलास आदि। यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक होता है तो यह डूब जाती है, जैसे पत्थर आदि। कार्य, जब कोई बल किसी वस्तु जिसमें भार होता है को एक दूरी तक ले जाता है तब कार्य किया जाता है, तथा यदि हम अपना पूरा बल लगाकर भी वस्तु को हिलाने में समर्थ नहीं होते तब कोई कार्य नहीं किया जाता। कार्य करना बल द्वारा तय की गई दूरी। जब कभी हम बल का प्रयोग करके एक वस्तु को हिला देते हैं तब हम कहते हैं कि कार्य किया गया है। कार्य पूरा हो जाता है जब एक फुटबॉल में लात मारी जाती है, जब आप अपने विद्यालय बैग के साथ चल रहे होते हैं, जब पक्षी आकाश में उड़ रहे होते हैं तो कार्य हुआ माना जाता है। जब बल का प्रयोग करके एक वस्तु को लंबी दूरी तक पहुंचा दिया जाता है तो अधिक कार्य किया जाता है। मशीन, मशीन वह साधन है जिसके द्वारा कम बल लगाकर या दिशा बदलकर हम कार्य कर सकते हैं। कुछ साधारण औजारों या उपकरणों का हम प्रतिदिन प्रयोग करते हैं। हम लकड़ी का तख्ता रखकर स्कूटर ऊपर चढ़ाते हैं। चूड़ियां घुमाकर शीशी खोलते हैं। चाकू से सब्जियां काटते हैं। चम्मच से डिब्बे का ढक्कन खोलते हैं। घिरनी से पड़े खींचते हैं। घास काटने की मशीन, पेचकस, कैंचिया, प्लास आदि कुछ ऐसे उपकरण हैं जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत प्रयोग किए जाते हैं। ये उपकरण बहुत साधारण मशीन होते हैं। सभी आधुनिक मशीनें साधारण मशीनों से सरल मिलकर बनी होती है।
कुछ मशीनें बल की दिशा बदलती है तथा कुछ कार्य की गति को बढ़ाती है। ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा को कार्य करने की क्षमता के रूप में समझा जा सकता है। कार्य करने वाली सभी वस्तुओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक वस्तु द्वारा किए गए कार्यों की मात्रा को उस वस्तु की ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा के रूप निम्नलिखित है। एक, पेशीय ऊर्जा। मनुष्यों की मांसपेशियों में एकत्रित ऊर्जा को मांसपेशीय ऊर्जा कहा जाता है। जब हम एक वस्तु को उठाते हैं तो हम अपनी बाहों की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। जब हम सड़क पर साइकिल चलाते हैं तो हम अपनी टांगों की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। 2, ताप ऊर्जा। जल उबालने में ताप उत्पन्न करने के लिए जलते हुए कोयले के ताप का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा भाप का इंजन कार्य करता है। सूर्य पृथ्वी के ताप का मुख्य स्रोत है। लकड़ी, गैस, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि ऊर्जा के दूसरे स्रोत हैं। इन्हें ईंधन कहा जाता है। मशीनें, मोटरकार आदि ईंधन के द्वारा चलते हैं। 3, विद्युतीय ऊर्जा। घर में उपयोग होने वाले लगभग सभी उपकरण विद्युत ऊर्जा से चलते हैं। इसके द्वारा छोटी व बड़ी विभिन्न प्रकार की मशीनें चलाई जाती हैं। हमारे जीवन में विद्युत ऊर्जा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 4, सौर ऊर्जा। सूर्य पृथ्वी की संपूर्ण ऊर्जा का मूल स्रोत है। सूर्य हमें ऊष्मा और प्रकाश देता है। सूर्य की ऊष्मा सौर ऊष्मा के द्वारा जल को गर्म करती है या सोलर कुकर में भोजन पकाती है। विशेष प्रकार की सेलों द्वारा सूर्य के प्रकाश को विद्युत में बदला जा सकता है। दिन में उत्पन्न हुई विद्युत को इकट्ठा करके रात को प्रकाशित किया जाता है। सौर ऊर्जा की सहायता से सौर यान, सौर हीटर, सौर वाहन, सोलर कैलकुलेटर आदि चलाए जाते हैं। 5, पवन ऊर्जा। पवन या चलती हुई वायु की ऊर्जा से पवन चक्की चलती है, जिससे जल निकाला जाता है। अनाज की पिसाई होती है। विद्युत भी उत्पन्न की जाती है। इसका अधिक उपयोग हमारे देश में समुद्र तटीय राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र आदि में किया जाता है। 6, जल ऊर्जा। किसी बांध में रुके हुए तथा बहते हुए दोनों प्रकार के जल में ऊर्जा उपस्थित होती है। इस ऊर्जा का प्रयोग बड़े बड़े बिजली घरों में टरबाइन चलाने के लिए किया जाता है। 7, भोजन ऊर्जा का स्रोत। भोजन भी ऊर्जा का एक स्रोत है। व्यक्ति तथा जीव जंतु भोजन खाते हैं, जिसमें उन्हें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा के सभी रूप बदलते रहते हैं, अर्थात ऊर्जा का एक रूप दूसरे में बदल जाता है। याद रखने योग्य। धकेलना या खींचना बल का एक प्रभाव है। घर्षण बल गति के विरुद्ध कार्य करता है। मांसपेशियों द्वारा किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाने वाला बल पेशीय बल कहलाता है। उत्प्लावन बत्त जत्त को ऊपर की ओर धकेलता है। मशीन एक ऐसा यंत्र है जो कार्य को आसान बनाता है। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है। सूर्य पृथ्वी की संपूर्ण ऊर्जा का मूल स्रोत है। हमारे जीवन में विद्युत ऊर्जा अत्यधिक महत्वपूर्ण है।